दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जो कि 8 अप्रैल को लगेगा। वैसे अगर देखा जाए तो एक वर्ष में पूरे 4 ग्रहण लगते हैं, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण लग होता है। इस बार का सूर्य ग्रहण जो है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण है। वैसे तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही खगोलीय घटनाएं हैं, लेकिन इन दोनों को ही हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो इसे नकारात्मक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वैसे भी अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो सूर्य ग्रहण में या चंद्र ग्रहण में ऐसा कहा जाता है कि खुली आंखों से हमें सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। इसकी जो रॉ किरणें होती हैं वो हमारे आंखों को बहुत नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। कहीं और अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण है तब तो हम खुले आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते, इससे हमारी आंखें तक खराब हो जाती हैं। यानी यह तो सत्य है कि इसकी किरणें हमारे लिए शुभ नहीं होती हैं। इसमें जो ऊर्जा निकलती है वो हमारे शरीर के लिए, वो हमारी आंखों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही बहुत ही हानिकारक होता है। हमारे शास्त्रों में ग्रहण को अशुभ मानते हैं। ग्रहण की किरणें बहुत ज़्यादा अशुद्ध होती हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्ति से भरपूर होती हैं, जो कि हमें हानि पहुंचा सकती हैं। इसलिए जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो हमारे घर से बाहर जाने को मना किया जाता है। अगर हम गर्भवती महिलाओं की बात करें, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ बातें बताऊंगी। देखिए, इस बार जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वह भारत में नहीं लग रहा है, वह अन्य देशों में लग रहा है। यानी इसका सूतक भी भारत में मान्य नहीं होगा। मतलब गर्भवती महिलाएं हों, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो भी हैं, उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं लगता तब तक उसका सूतक भी भारत में मान्य नहीं होता। सूतक मतलब होता है इसका जो नकारात्मक प्रभाव शुरू हो जाता है, उसको सूतक कहते हैं। सूर्य ग्रहण में सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाते हैं और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले शुरू होते हैं। अब यह बात हम सूर्य ग्रहण की कर रहे हैं, जैसे कि भारत में सूर्य ग्रहण दिख नहीं रहा तो सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं है। अगर हमारे भारत के समय की बात की जाए तो सूर्य ग्रहण रात में लग रहा है। तो कुछ बातें जो हैं वैसे तो मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर घर का अपना रीति रिवाज होता है, अपनी मान्यताएं होती हैं। तो आप अपने घर परिवार के अनुसार चलें। वैसे भी मैं कहूँगी, अगर आप गर्भवती हैं तो कुछ चाहता नहीं अगर हम कुछ सावधानियां बरतें तो। हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। अगर हम माँ बाप हैं तो हम यही चाहेंगे कि हर स्थिति में हमारा बच्चा जो है वह स्वस्थ रहे। और अगर हमारे कुछ उपाय करने से हमारा बच्चा अगर स्वस्थ रहता है तो उसे करने में कोई परहेज नहीं है। इसलिए आप अगर चाहे तो कर भी सकते हैं और नहीं चाहे तो मत कीजिए, क्योंकि कोई दिक्कत की बात नहीं है। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि अगर आप गर्भवती हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको जब से सूतक का लग जाता है, अगर आप गर्भवती हैं तो आपको कुछ भी नुकीला या फिर काटने योग्य पदार्थ, मतलब का चाकू, छुरी, सुई या कोई भी नुकीली वस्तु स्पर्श नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ना कि यदि मैं ऐसा करती हूँ तो क्या हो जाता है। कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि जो भी हम देखते हैं बाहर कभी बच्चों को कि किसी का ओठ कटा होता है, किसी के हाथ में कहीं कुछ कटे का निशान होता है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम कोई भी नुकीली चीज़ सूर्य ग्रहण के दौरान या चंद्र ग्रहण के दौरान छू लेते हैं तो उससे उसका दुष्प्रभाव हमारे बच्चे पे पड़ता है। तो इसलिए हम इन चीज़ों का परहेज करते हैं। देखिए, कोई भी चाकू, छुरी, नुकीला पदार्थ आपको नहीं छूना है। कोई भी नुकीला आभूषण आप ग्रहण नहीं करें। अगर आप पहने हुए हैं तो उसे निकाल के आप रख दें। दूसरी बात, आप इस टाइम भोजन न करें। ये सूर्य ग्रहण का जो टाइम होता है, इस टाइम आप भोजन बिल्कुल न करें। सूतक काल में आप भोजन कर सकते हैं, क्योंकि लंबा सूतक काल होता है, इतना टाइम बिना भोजन किए नहीं रह सकते, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय आप भोजन न करें। अगर कुछ भी भोजन आपके घर में अगर बच गया है, जैसे आटा हो गया, दूध, दही, ऐसी चीज़ें जो ख़त्म नहीं होती हैं पूरी तरीके से, उन सारी चीज़ों में आप तुलसी का पत्ता भी डाल सकते हैं और दूर्वा भी डाल सकते हैं। दूर्वा जो गणेश जी को चढ़ाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दूर्वा बहुत ही ठंडा होता है। तो ठंडा होने के कारण ऐसा माना जाता है कि जो गर्म किरणें, सूर्य की जो किरणें हैं, जो नकारात्मक किरणें हैं, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों पे। दूसरी बात, तुलसी का पत्ता इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये शुद्ध होता है, इसकी अपनी औषधीय गुण होते हैं, जिसके कारण तुलसी का पत्ता भी हम खाने में डालते हैं।
फिर गर्भवती महिला इस बात का ध्यान दे कि इस बार का सूर्य ग्रहण रात के समय का है, तो उस समय सोने का टाइम है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप जगे रहें, क्योंकि कभी भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। आप अपने पेट पे गेरू का, चंदन का या गोबर का लेप लगा लें। गोबर लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप चंदन या गेरू का लेप लगा लें। गेरू मतलब मिट्टी का लेप लगा लें या चंदन का लेप लगा लें। और आप एक तो सोएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोएंगे, आंख भी नहीं झपकाएंगे, नींद से दूर रहिए। 2-3 घंटे 4 घंटे की बात होती है, आप नींद को त्याग दें। साथ ही साथ आप अपने नाप का एक धागा नाप के दीवार पे सीधा खड़ा कर दें। सीधा खड़ा तो धागा रहता नहीं है, तो धागे को आप टेप से एक दीवार पे लगा दें। क्योंकि रात का सूर्य ग्रहण है, किसी भी कारण से आपको अगर झपकी आ जाए तो इसका भी नकारात्मक प्रभाव बालक पे पड़ता है, हमारे बच्चे पे पड़ता है। तो धागा बिल्कुल सीधा रहेगा, वो आपका प्रतिबिंब माना जाता है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दौरान पूजा पाठ नहीं करते, सूतक काल में भी पूजा पाठ नहीं करते हैं। लेकिन जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण खत्म हो जाता है तो हम अपने घर की सफाई करके देवता को भी भोग लगाते हैं और भोजन भी बनाते हैं। और सबसे पहली बात कि सबसे पहले स्नान करके हम कुछ दान करते हैं। अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो आप अपने परिवार के, अपने बच्चे के स्वस्थ जीवन के लिए भगवान से ये कामना करें कि अगर कुछ भी नकारात्मक प्रभाव हमारे बच्चे पे पड़ने वाला होगा तो बिल्कुल ना पड़े। ये कामना करके आप कुछ भी आप दान कर सकते हैं। दान करने के लिए आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि ब्राह्मण को ही करें, किसी जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। और हाँ, सूर्य ग्रहण रात को 9:12 से शुरू हो रहा है और 1:25 तक रहेगा। इस समय के दौरान आप ईश्वर का ध्यान करें, तो इन सब चीजों को ध्यान दें। ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ, लेकिन ये तब करें आप जब आप खुद चाहें, आपका मन इन चीजों को। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि भारत में सूतक काल नहीं है, भारत में ग्रहण भी नहीं है। तो आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन कुछ चीजें आप बिल्कुल कर ले। पेट पे गेरू का लेप या चंदन का लेप अवश्य लगाएं, जगे रहें, ईश्वर का ध्यान करें और इतने देर के अंतराल में आप बिल्कुल भी कोई भी नुकीली वस्तु या कांटे वाली वस्तु स्पर्श न करें। धन्यवाद।